गिरनार तीर्थ एक ऐसा तीर्थ जो हम सभी के हृदय में बसा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि लाखों युवाओं की धबकार गिरनार तीर्थ की महिमा को सुनकर धड़कने लगती है। ऐसे गिरनार तीर्थ के एक अभिन्न हिस्से के बारे में आज हम बात करेंगे। हमें ऊंची ऊंची इमारतें तो बहुत दिखती है, किंतु उन इमारतों के पाए में, फाउंडेशन में कुछ ऐसे व्यक्तियों का योगदान होता है कि शायद यदि वे व्यक्ति न होते तो वो इमारतें हमें दिखती ही नहीं। अनेक ऐसे पवित्र स्थानों के दर्शन नहीं हो पाते। आज ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में हम जानेंगे। आज सहसावन उद्धारक महान आचार्य भगवंत हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा की पुण्यतिथि है। उनके जीवन की, उनके संयम की, उनके संकल्प की आज कुछ बातें हम जानेंगे। जेठ सुद 12 का दिन था। बालवा नामक गांव से उनावा दर्शन करके रांधेजा में हिमांशु सूरी दादा पधारे। दोपहर का गोचरी पानी करके वो शाम को पेथापुर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। लगभग शाम को विहार हुआ और महुड़ी गांधीनगर हाईवे पर पेथापुर चौकड़ी पर वे पहुंचे। पेथापुर गांव 1 किलोमीटर अंदर था, इसीलिए यदि शाम को अंदर जाया जाए तो फिर से विहार करने के लिए वही मार्ग से आना निश्चित था। इसीलिए उन्होंने शोध कराई कि यदि कोई बाहर स्थान मिलता हो तो वही रुक जाते हैं। उस चौकड़ी के ऊपर अर्जन भाई पटेल की लकड़ी की एक 100 मिल्स थी। पटेल 100 मिल्स उसका नाम था। बहुत गर्मी के मौसम में ऑफिस के बाहर वाली जगह पर उन्होंने संतारा किया। रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन नित्य क्रम अनुसार सुबह 3:25 को पूज्य श्री उठ गए और जाप में बैठने की भावना व्यक्त की। आज के आचार्य पूज्य श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा तब शिष्य मुनि के रूप में उनके साथ ही थे और उन्होंने जाप के लिए सभी तरह की आवश्यक तैयारियां की और आसन आदि बिछा दिए। पूज्य श्री हिमांशु सूरी दादा ने आवाहन की विधि प्रारंभ की। मुनिराज हेमवल्लभ महाराज साहेब थोड़ी देर सोने के लिए, संतारा करने के लिए लेट गए, पर उन्हें नींद नहीं आई और उसी समय 5 मिनट के अंतर में उस मकान के वर्कशॉप के छापरे में 2 धड़ाके हुए। कोई कुछ विचार करे उससे पहले तो और धमाके होने लगे। आग लगने के कारण से पूज्य श्री हिमांशु सूरी दादा को बताकर उन्होंने शीघ्रता से जाप का सामान समेट लिया और हिमांशु सूरी दादा को कामली उड़ाकर कुछ दूरी पर आए। साथ में रहे हुए श्रावक हसमुख भाई को उठाकर मालिक को समाचार भिजवाए। मालिक ने फायर ब्रिगेड वालों को समाचार तो भेज दिए और लगभग 10 मिनट में वो आ गए, लेकिन उससे पहले पूरी 100 मिल्स भस्मीभूत हो गई। रात को 11 बजे हिमांशु सूरी दादा संतारे हैं, यानी सोए हैं। उसके बावजूद भी 3:25 पर वो उठे। सोचने जैसी बात यह है कि यदि वो नहीं उठे होते तो आज हमें गिरनार जिस रूप में प्राप्त हुआ है, क्या वो होता? इतना ही नहीं, सहसावन का जीर्णोद्धार करने की इच्छा भी हिमांशु सूरी दादा को प्रकटी थी। जूनागढ़ गिरनार की यात्रा के दौरान 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की दीक्षा एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि सहसावन की जितनी बार हिमांशु सूरी दादा स्पर्शना करते, उतनी ही बार उनको बहुत अति आनंदित अनुभूति होती। परंतु वर्तमान 24 की 120 कल्याणक में से पश्चिम भारत के गिरनार भूमि में कल्याणक भूमि होने की तब उतनी महिमा नहीं होने के कारण से उनको बहुत खेद भी होता और कल्याणक भूमियों का पुनरुद्धार के लिए वे सतत चिंतित भी रहते। अत्यंत कठिन संजोग में प्रारंभ हुए सहसावन के तीर्थोद्धार के लिए पूज्य श्री ने पेढ़ी को बहुत विनंतियां भी की थी और श्रावक का भी अथाक पुरुषार्थ था। तब जाकर सहसावन आज जिस रूप में है उस रूप में हमें प्राप्त हुआ। एक बार पालितना की पवित्र भूमि पर ऐतिहासिक एक साथ 38 दीक्षा का महोत्सव पूर्ण कर परम पूज्य आचार्य भगवंत गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराजा मालगांव निवासी संघवी भैरूमल जी के परिवार द्वारा आयोजित श्री सिद्धगिरी से रेवतगिरी यानी शत्रुंजय से गिरनार का ऐतिहासिक चरितपाली संघ पूर्ण हुआ। उस समय गुजरात में गोधरा कांड हुआ। 34 बड़ी दीक्षा की जायरात हो चुकी थी। तपस्वी सम्राट पूज्य हिमांशु सूरी दादा के तप के प्रभाव से सब अच्छा हो जाएगा, ऐसी गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब को पूर्ण श्रद्धा थी। गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब हेमा भाई का वंडा नामक एक जगह पर ऊपरकोट जूनागढ़ ऐसे अलग अलग स्थानों पर रुके। भीतर में हिमांशु सूरी दादा की शीतल छाया थी, परंतु बाहर कौमी दंगों की ज्वालाएं भभक रही थी और इसीलिए सब जगह कर्फ्यू लग चुका था। मेहमानों को बड़ी दीक्षा में कैसे पहुंचाए, ये लाख रुपए का सवाल था। हिमांशु सूरी दादा को पूछा गया, क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ संभावना लगती है? उन्होंने एक ही बात कही, आप सब निश्चिंत रहिए, आयोजन की पूरी तैयारी कर लीजिए।
उसी समय आसन उपकारी यानी नजदीक के उपकारी प्रभु महावीर की 2600वीं जन्म कल्याणक वर्ष के निमित्त से बड़ी दीक्षा के अंदर ही 2600 सामूहिक सामायिक का आयोजन किया गया था। यानी एक साथ 2600 लोगों की सामायिक, गांव के लोग भी ना आ सके ऐसी परिस्थिति थी और 2600 लोगों का एक साथ ऐसे माहौल में बाहर से आना लगभग असंभव लग रहा था। परंतु तपस्वी हिमांशु सूरी दादा के वचनों से चमत्कार हुआ। धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील आती गई। कौमी दंगों के बीच उस गांव में भी उन दंगों की गर्मी चरम पर होने के बावजूद भी 34 बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम अभूतपूर्व विघ्न रहित संपन्न हुआ। इस महापुरुष का संयम इस हद तक का था कि तपस्या तो उन्होंने हमारे दिमाग में न बैठे उतने आंकड़े की ही है और साथ ही साथ संयम भी उतना उच्च ही पाला। उन्होंने अपने जीवन में संकल्प पूर्वक 3050 उपवास से अधिक एवं 11500 आयम्बिल की तपस्या से अधिक तपस्या की थी। ये दो आंकड़ों का यदि हिसाब लगाने जाए तो लगभग 40 वर्ष की तपस्या का आंकड़ा प्राप्त होता है। एक तरह से हमें गिरनार तीर्थ की भेंट देने वाले आचार्य भगवंत हिमांशु सूरी दादा की आज पुण्यतिथि है। आज हम उनका पुनीत स्मरण करके उनके अलग अलग प्रसंगों को जानकर ऐसी खोई हुई विरल विभूति को एक बार फिर से याद करें और भाव से हृदय से इन्हें वंदन करें। ऐसे महान आचार्य भगवंतों का जिन शासन में आगमन होता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।